आरबीएल बैंक, ये स्टॉक के सुर्खियों में। आज सुबह अच्छी खबर आई थी और उसके बाद स्टॉक भागा भी, तेज दौड़ लगा के खुला भी, लेकिन उसके बाद तेजी से फिसल गया। तो आपको वरुण बता रहे हैं दोनों ही चीजें, किस वजह से बढ़ा, किस वजह से घटा। तो वरुण पहले क्या बताएंगे, बढ़ने की वजह बता दी। आप जो सुनना चाहें अनिल जी, तो दोनों सुनना चाहते हैं। तो अनिल जी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बढ़ा क्यों और बढ़ना क्यों चाहिए आगे भी। ऐसा नहीं है कि इसको गिरना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये स्टॉक गिरा क्यों। लेकिन सबसे पहले आपको बढ़ने की वजह बताता हूँ। दरअसल देखिए, आपको याद होगा 2021 का वो टाइम था, Q2 2021 में आपको बता देता हूँ, Q2 FY22 ये वो समय था जब इस कंपनी में एक्चुअली दिक्कतें शुरू हुई थी। और इस कंपनी में आरबीआई की तरफ से जो डायरेक्टर है उनको नियुक्त किया गया था, नॉमिनी डायरेक्टर, इनका नाम था योगेश दयाल जी। इनको 2 साल के लिए नियुक्त किया गया था। 24 दिसंबर 2021 ये वो तारीख थी जब इनको नियुक्त किया गया था। और आज एक खबर आई कि अब इनकी नियुक्ति को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। और दरअसल अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी, ये हुआ था दिसंबर 2021 के आसपास। उस समय आपको याद होगा इस कंपनी के जो उस समय के सीईओ थे विश्ववीर आहूजा साहब, ये छुट्टी पे चले गए थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और काफ़ी कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम चल रही थी। और उसके बाद राजीव आहूजा जी जो है उन्होंने इस पद को संभाला था। और इसके बाद आरबीआई ने अपने जो ये डायरेक्टर हैं इनको यहाँ पे नियुक्त कर दिया था। इसके बाद जुलाई 2022 में आपको याद होगा आर सुब्रमण्य कुमार जी जो है उनको एज अ एमडी सीईओ नियुक्त किया गया था। और ये पूरे जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से सरकारी लोगों की नियुक्ति हो रही है इस कंपनी के बोर्ड पे, कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आता है कि इस कंपनी के ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट को लेकर चिंता है और साथ ही साथ इस कंपनी के जो अनसिक्योर्ड लोन्स है उसको लेके भी चिंता थी। और ब्रोकरेज हाउसेस इसको लेके बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और इसके लिए आपने देखा था जब ये खबर आई थी कि दयाल साहब को नियुक्त किया जा रहा है, उसके बाद इस कंपनी के एमडी एंड सीईओ जो है उसको भी आरबीआई नियुक्त कर रहा है, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने मिली थी। और आज जबकि पहली जो नियुक्ति है दयाल साहब की वो एक्सटेंड नहीं की गई है, तो हु नोस आगे जाके टॉप मैनेजमेंट में और बदलाव भी हो सकते हैं, क्योंकि सुब्रमण्यम साहब जो है उनको भी बेसिकली आरबीआई ने नियुक्त किया था। हालांकि वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप देखिए Q2 FY22 में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था। तब ग्रॉस एनपीए 5.4 के लेवल पे आज थे, आज 3% के आसपास आ चुके हैं। तब आरओए जो थे 0.12% पे थे, आज देखिए ये 1% के आसपास है। आरओई 1% पे तब था, अब 8.38% के आसपास आया। यानी कि तब से अब तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसमें अच्छा खासा सुधार हुआ है। और इसके लिए शायद आरबीआई को ये लगा कि अब इनके जो लोग हैं उनको बोर्ड में रहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए यहाँ दयाल साहब को अब कहा गया है कि आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर है आरबीएल बैंक के लिए, क्योंकि इससे साफ समझ में आता है कि बैंक की फंक्शनिंग जो है वो अच्छी चल रही है। अब अनिल जी मैंने अच्छी खबर तो बता दी, वो जो बुरी खबर है वो भी बता दूं। बताना तो पड़ेगा। और हाँ। जब ऊपर से नीचे आया 4% और अच्छा खासा घटा है, अच्छा खासा घटा है, तो क्या हुआ कैसा? तो अनिल जी एक खबर ये आई है कि इनका एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था बेसिकली, और ये बाजार में खबरें हैं, और वो था बजाज फाइनेंस के साथ में। तो उसको जितना एक्सटेंशन मिलना चाहिए था उतना एक्सटेंशन जो है आरबीआई की तरफ से नहीं मिला है जितना इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने रिक्वेस्ट ज़्यादा समय के लिए किया था, फिलहाल उसको केवल 1 साल के आसपास का एक्सटेंशन जो है वो मिला है, और शायद यही मार्केट को पसंद नहीं आया है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से आरबीएल बैंक में इस तरह की गिरावट जो है वो देखने मिली है। आरबीएल बैंक का कुल क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस जो है उसमें बजाज फाइनेंस के साथ जो इनका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है वो करीब 60 से 65% के आसपास का हिस्सा रखता है। तो शायद इस खबर की वजह से आरबीएल बैंक जो तेज़ी में था अच्छी खबर के बाद, इसकी वजह से थोड़ा बहुत गिर गया है। ओके, तो ये है आरबीएल बैंक में दोनों ही तरह की खबरें। एक जहां आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर को एक्सटेंशन की जरूरत महसूस नहीं हुई, और दूसरा इनके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड बजाज फाइनेंस के साथ उसको लेकर दिक्कतें आती दिख रही है। और बजाज फाइनेंस भी आज इसी वजह से इस मजबूत बाजार में निफ्टी का टॉप लूजर है। एक बार जरा दोनों ही शेयरों पर विजय चोपड़ा साहब की राय भी हमें लेना जरूरी है। चोपड़ा साहब बताएं सर। मुझे लगता है कि खबरें जो आई हैं, पहली बात तो जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था जिसकी वजह से एक अच्छा रीच मिला है, वो थोड़ी सी नकारात्मक खबर है। मैंने पहले बोला कि कई बार ओवरबॉट जोन में स्टॉक्स आ जाते हैं, तो आरबीएल में भी एक वन साइडेड तेजी दिख रही थी, 240 से 300 तक 60 रुपए की तेजी करी इसने। तो नीचे आना थोड़ा लाजमी है, अच्छा भी है। मुझे लगता है स्टॉक्स हेल्दी हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी खबर की वजह से हो, पर वो हेल्दी हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपको आरबीएल नीचे मिले, अगर आप आइडियल जगह होगी अगर 220 के आसपास अगर आरबीएल मिलता है तो फिर
लेने जैसा है और इसमें थोड़ी लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है, मगर अभी फिलहाल मैं खरीदारी के लिए तो मना करूंगा। और दूसरी खबर जो उन्होंने कही कि इनके जो सीनियर एग्जीक्यूटिव वो स्टेप डाउन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौंकने की बात नहीं है। आई एम श्योर कोई कैपेबल व्यक्ति आएगा और ही विल टेक अप द रेंस। ये बहुत पुराना रत्नाकर बैंक लिमिटेड है, अगर लोग जानते हो तो महाराष्ट्र का कोऑपरेटिव बैंक होता था किसी ज़माने में और बड़ा बैंक था। और मुझे लगता है कि अब एक दूसरे स्केल पे काम कर रहा है, नेशनल स्केल पे काम कर रहा है। तो आरबीएल ने जो मेहनत करी है इतने सालों में, इट हैज़ बिकम अ गुड रीजनेबली रिस्पेक्टेड ब्रांड। सो अभी थोड़ा सा इंतजार करें, हो सकता है कि नीचे गिरावट में आपको मिले तो तब ले सकते हैं। ये मुझे लगता है न्यूज़ बेस्ड थोड़ा फॉल है, कोई बहुत ज़्यादा मेजर इससे बैंकिंग पे फर्क पड़ेगा आई रियली डाउट। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त आरबीएल बैंक में पहले मजबूती का और फिर कमजोरी का बनता हुआ दिख रहा। आइए